हेलो एंड वेलकम टू गेट एक्सलेंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएम जनरेशन के बारे में। तो ये हमारे सब्जेक्ट एनालॉग कम्युनिकेशन का जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि जनरेशन ऑफ एएम वेव है वो कितने टाइप के होते थे। तो जनरेशन ऑफ एएम वेव दो टाइप के होते थे। उन दोनों टाइप्स के अंदर हम फर्स्ट टाइप को आज कंसिडर करेंगे। तो चलिए, मैं हूँ बीके सिंह, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विथ जनरेशन ऑफ एम वेव के अंदर लो लेवल ए मॉड्यूलेटर से। तो लो लेवल ए मॉड्यूलेटर क्या काम करता है कि जिसके अंदर हमारे पास सिग्नल एज वेल एज हमारे पास जो कैरियर है दोनों का पावर लो हो। तो इसको जनरेट करने के लिए जो मॉड्यूलेशन यूज लेते हैं उसे बोलते हैं लो लेवल ए मॉड्यूलेटर। तो इसके दो टाइप हैं। पहला है हमारे पास स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर एंड दूसरा है हमारे पास स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो इन दोनों के अंदर जो मेन कॉमन चीज़ है वो है कि ये दोनों, यहाँ पे देख सकते हैं, बोथ ऑफ दिस सर्किट यूज नॉन लीनियर एलिमेंट सच एज डायोड और ट्रांजिस्टर फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। डायोड भी ले सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी ले सकते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉन लीनियर डिवाइसेस। तो कोई भी नॉन लीनियर डिवाइस को यूज़ करके अगर मैं मॉड्यूलेटर यूज़ करता हूँ तो उन दोनों को हम लो लेवल मॉड्यूलेटर बोलते हैं कि बिकॉज वो दोनों लो पावर पे ऑपरेट करते हैं। लो पावर पे जो भी ऑपरेट करता है और उसको हम डिवाइस लेते हैं एज एन मॉड्यूलेटर और वो भी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उसको हम बोल देते हैं लो लेवल एम मॉड्यूलेटर। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर मैं एम वेव जनरेट करना चाहता हूँ यूजिंग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। हमारा टॉपिक है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। तो स्क्वायर लॉ के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक कैरियर सिग्नल होगा और एक मैसेज सिग्नल होगा। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल ले लिया हमने और ये हमारे पास कैरियर सिग्नल आ गया। तो देखेंगे कि जब इन मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को नॉन लीनियर डिवाइस से पास करेंगे, ये हमारे पास नॉन लीनियर डिवाइस है, तो नॉन लीनियर डिवाइस से पास करेंगे तो हमारे पास जो मोड वेवफॉर्म आएगी वो हमारे पास नॉन लीनियर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं V1 है हमारे पास। V1 क्या कर रहा है हमारे पास, कैरियर सिग्नल प्लस मैसेज सिग्नल। इन दोनों सिग्नल का आउटपुट हमारे पास V1 के अंदर आएगा और V2 के अंदर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर डिवाइस को यूज़ करके जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास यहाँ V2 के अंदर आएगा। तो V2 के बाद क्या आएगा कि ये हमारे पास एक LC सर्किट है, ये एज अ बैंड पास फिल्टर काम करेगा और सिग्नल को यहाँ से एज अ मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट कर देगा। तो ये क्या है हमारे पास, ट्यून सर्किट एट एफएस या एफसी। एफसी क्या होगा कि हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्यून्ड है, यानी कि कैरियर फ्रीक्वेंसी के जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन हम कितनी मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं उसको पास करेगा और उसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, यानी कि एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा एलसी सर्किट और हमें आउटपुट में दे देगा। तो ये हमारे पास फाइनली आएगा वो V0 आएगा। लेकिन इसका डेरिवेशन अगर देखें तो मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के हिसाब से फाइनली आउटपुट V2 क्या आता है और हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे और कौन कौन से कंपोनेंट पास होके फाइनली हमारे पास एम वेव आता है कि नहीं आता है उसको हम चेक करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे नॉन लीनियर डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स लेके हम पास करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड एम का इक्वेशन है वो हमारे पास इस टाइप से आता है, इसी 1 × 1 + MT cos ओमेगा CT, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं EC × 1 + M टाइम्स ऑफ XT cos ओमेगा MT इंटू cos ओमेगा CT। तो अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है यानी कि हमारा जो नॉन लीनियर डिवाइस से हमने जो एम जनरेट किया है वो सक्सेसफुली हमने जनरेट कर लिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल के कंपोनेंट। तो देख लेते हैं कितने कंपोनेंट है इसके अंदर। सबसे पहले तो एक नॉन लीनियर डिवाइस है, यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ही एक नॉन लीनियर डिवाइस है, फिर मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है। तो जस्ट वही चीज़ वापस लिखी हुई है। नॉन लीनियर डिवाइस है, हमारे पास बैंड पास सिग्नल है, उसके बाद हमारे पास एक कैरियर सोर्स है एज वेल एज हमारे पास मैसेज सिग्नल या फिर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो हम यूज़ ले रहे हैं जनरेशन ऑफ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के थ्रू एम को जनरेट करने के लिए। तो देखिए, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ईच अदर। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है एंड देयर सम इज V1। उसके बाद इट इज़ अप्लाई टू द इनपुट टू नॉन लीनियर डिवाइस। तो हमारे पास V1 क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम से, ये हमारे पास XT दे रखा है तो ये हमारे पास XT आ जाएगा और ये हमारे पास दे रखा है EC cos
2 पाई एफ सी टी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा एक्स टी प्लस ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो हमारे पास V1 आ गया। V1 सर्किट के एज एन इनपुट काम करेगा जो नॉन लीनियर डिवाइस पे इनपुट देगा। तो देखिए नेक्स्ट, अब नॉन लीनियर डिवाइस क्या करेगा कि नॉन लीनियर डिवाइस अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसके इनपुट को चेंज करेगा। तो V1 अगर हमारे पास इनपुट था तो यहाँ देख सकते हैं अगर कोई भी लीनियर डिवाइस हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सीधी होगी लीनियर। नॉन लीनियर डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप की हो सकती है या इस टाइप की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारे पास लीनियर की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो नॉन लीनियर की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हमने यहाँ पे ले रखा है ए वी वन प्लस बी वी वन स्क्वायर इंटू टी। वी वन क्या है हमारे पास इनपुट टू अ नॉन लीनियर डिवाइस और हमारे पास ए एंड बी क्या है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। इसके बियॉन्ड भी आता है सी वी वन क्यू प्लस सी वी वन फोर। तो ये हायर ऑर्डर और नॉन लीनियरिटी को इंक्रीज करेंगे। तो ये हायर ऑर्डर को हम ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं लेते क्योंकि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ही सफिशिएंट है हमें ए वेव एक्सप्रेशन को लाने के लिए, क्योंकि ये सारे क्या हैं डिस्टॉर्शन और इसका मैग्नीट्यूड भी कम होता रहेगा और कांस्टेंट बढ़ते रहेंगे। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इस केस के अंदर। तो हम सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं 2 डिजिट जहाँ पे हमारे पास वी स्क्वायर तक आए। तो क्या ले रहे हैं सिर्फ V2 इक्वल्स टू ए वी वन टी प्लस बी इंटू वी वन स्क्वायर का टी, यानी सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर टर्म ले रहे हैं। तो इसको हम मान लेते हैं एज इक्वेशन 1 या इसको इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसके जो पहले वाला था हमारा इसको इक्वेशन मान लेते हैं 1 और फिर डेरिवेशन करेंगे आगे। ये इक्वेशन 1 और नेक्स्ट इक्वेशन 2 ले लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं इसी के अंदर कि नॉन सब्स्टिट्यूटिंग एक्सप्रेशन 1 इन 2 पहले वाले यानी कि V1 को हम V2 के अंदर डाल रहे हैं। तो V2 के अंदर क्या था हमारे पास, V2 हमारे पास था A इंटू वी वन टी प्लस बी इंटू वी टू टी का स्क्वायर, सॉरी V1 टी का स्क्वायर। तो हमारे पास 1 है। तो यहाँ देखिए हम उस फॉर्मूले में डालेंगे तो A हमारे पास एज इट इज़ कांस्टेंट, ये हमारे पास V1 की वैल्यू थी और ये हमारे पास B एज इट इज़ कांस्टेंट, ये हमारे पास V था। तो ये V1 और ये V1 स्क्वायर। अब यहाँ खोल देंगे A प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर करके एक्सपेंड करेंगे तो ये एज इट इज़ टर्म आ गया। ये वाला हमारे पास आया B इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस 2 इंटू एक्स टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बी स्क्वायर इज ई सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। ये हमारे पास टर्म क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू नॉन लीनियरिटी से हमारे पास V2 T आ गया। यानी जस्ट नॉन लीनियर डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करके V1 जो था वो अब V2 यानी आउटपुट आ चुका है नॉन लीनियर डिवाइस से पास होने के बाद। अब हम इसको और एक्सपेंड कर देते हैं जस्ट स्क्वायर टर्म को और इसको देखते हैं कि अलग अलग करके कौन कौन से एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये पहला टर्म आ रहा है अलग, ये देखिए इसको हमने 1 मार्क कर दिया। फिर दूसरा टर्म आ गया ए ई सी कॉस 2 पाई एफ सी टी सेकेंड टर्म। देन थर्ड टर्म आ रहा है हमारे पास बी एक्स स्क्वायर टी। फोर्थ टर्म आ रहा है 2, इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 2 बी एक्स टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। फिर थर्ड टर्म आ रहा है बी ई सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। तो ये हमारे पास पाँचों टर्म आ गए। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इसके अंदर देखिए कुछ टर्म्स हमारे यूज़फुल हैं और कुछ हमारे लिए यूजेस में नहीं है। अब कौन कौन से टर्म यूज़फुल हैं वो देख लेते हैं। उसके अंदर मैंने उस एक्सप्रेशन को वापस यहाँ लिख दिया। ये देखिए पहला टर्म क्या है, जस्ट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही है। दूसरा टर्म क्या है हमारे पास, इसके साथ देखेंगे तो कैरियर सिग्नल है। पहला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, दूसरा हमारे पास कैरियर सिग्नल है, तीसरा हमारे पास देखिएगा वापस स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी xt का स्क्वायर आ रहा है। फिर फोर्थ सिग्नल है एम वेव विथ ओनली साइड बैंड, एक ही साइड बैंड के साथ हमारे पास आ रहा है क्योंकि xt इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी है। फिर हमारे पास फिफ्थ टर्म है स्क्वायर ऑफ कैरियर सिग्नल, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी आ रहा है। तो इसके अंदर जो यूजफुल टर्म है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ये सेकंड है और ये हमारे पास फोर्थ है। यूजफुल टर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही हमारे काम में आने वाले हैं, एक तो कैरियर सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल विथ साइड बैंड्स।
यही सिग्नल ट्रांसमिट होता है एएम के अंदर। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे और इसको रिजेक्ट करेंगे। अब रिजेक्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमने क्या लिया था, यहाँ पे देखिएगा डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर नॉन लीनियर डिवाइस से पास होने के बाद अब हम एक एलसी सर्किट ले रहे हैं। वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट हो, यानी कि सेंटर्ड एट एफसी, उसी को पास करेगा और बाकी सारे कंपोनेंट को रिजेक्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 और 4th वाले टर्म को पास करेगा और बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। तो वो कैसे करेगा, जब फ़िल्टर के थ्रू पास करेंगे, एलसी ट्यून सर्किट एक्ट एज़ अ बैंड पास फ़िल्टर। तो वहाँ क्या करेगा, बैंड पास फ़िल्टर की तरह काम कर रहा है। बैंड पास फ़िल्टर कैसे काम करता है, आप देख सकते हैं इसका रिस्पॉन्स इस टाइप का आता है। ये हमारे पास सेंटर्ड अगर एफसी है, तो एफसी प्लस एफएम तक पास करेगा और एफसी माइनस एफएम तक पास करेगा, अगर हमारी बैंडविड्थ इसकी ट्वाइस ऑफ एफएम है तो। तो क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपर साइड में, यानी एफसी प्लस एफएम और एफसी कंपोनेंट और एफसी माइनस एफएम, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट और कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विथ अ बैंडविड्थ ऑफ ट्वाइस ऑफ एफएम, इसको पास करेगा और बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। तो जैसे ही उसको पास करेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो यूज़फुल कंपोनेंट था, एक्सप्रेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 कौन से थे, यहाँ से देख सकते हैं। 2 AEC cos 2 pi FCT एंड 4 2 BXT cos 2 pi FCT। तो यहाँ देखिए, ये जो अब आउटपुट आएगा, लो पास फिल्टर जो हमारे पास बैंड पास फिल्टर जो एलसी ट्यून सर्किट से पास हुआ है, वो हमारे पास आ रहा है AEC cos 2 pi FCT प्लस 2 BXT EC cos 2 pi FCT, यानी कि ये दो कंपोनेंट पास होंगे जब इस फ़िल्टर से पास हुआ। उसके बाद हमारे पास देखिए इसी के अंदर थोड़ा-सा रीअरेंज करते हैं, तो रीअरेंज करने के लिए हमने क्या किया, cos 2 pi FCT और cos 2 pi FCT को कॉमन ले लिया। तो यहाँ cos 2 pi FCT कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आया AEC प्लस BXT इंटू EC। अब इसके अंदर AEC को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेते ही हमारे पास नीचे आ जाएगा, EC कैंसिल हो जाएगा और ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो या इसको अगर हम ध्यान से देखें, तो AEC ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2b बाई ए एक्स टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी, इट इज़ नथिंग बट ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ एम वेव। अब उसको कैसे एक्सप्रेशन मानेंगे, तो अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ई सी 1 प्लस एम एक्स टी कॉस एम एम इंटू एक्स टी ब्रैकेट के अंदर कॉस 2 पाई एफ सी टी। अब एम टी और एक्स टी क्या है, एक्स टी हमारे पास सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, एक्स टी की जगह हम ए साइन ओमेगा एम टी ले सकते हैं, जो भी मैसेज सिग्नल है। तो जस्ट इसी का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम अज्यूम करें तो ये हमारे पास क्या है, 2b अपॉन ए इज नथिंग बट मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये m क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं वापस से रिराइट करूं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए वी नॉट इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं, वी नॉट इक्वल्स टू ए इंटू ई सी 1 प्लस एम एक्स टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो ये हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स आ गया और ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म या फिर इसको बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड, जो हमने यहाँ पे लिया है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। तो वो हमारे पास ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। और ये हमारे पास 2b अपॉन ए क्या आ रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो इसकी जगह हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या आ गया, 2b अपॉन ए। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो आउटपुट आया है वी नॉट टी ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस आउटपुट, और इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, इज expression of AM wave. Hence, we can generate AM wave using square law modulator. Hence, we can generate AM wave using square law modulator. अब स्क्वायर लॉ में हमने क्या किया, डायोड ले सकते हैं या फिर जो भी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हो किसी भी डिवाइस का, उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, AM वेव को जनरेट कर सकते हैं।
तो ये तो था हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, जिसके थ्रू हमने क्या किया, एएम वेव के एक्सप्रेशन को जनरेट किया या एएम वेव को जनरेट किया, जो कि एक्चुअल ट्रांसमिशन में, लो पावर ट्रांसमिशन के अंदर काम में आता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, जो गेट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के अंदर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी नॉलेज गेन हो सके। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।